Good morning, students. Today we will study about the phylum mollusk. आर्थ्रोपोडा को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलस्का के बारे में. As we know that Arthropoda is the first largest phylum of the animal kingdom. Arthropoda क्या है? Animal kingdom की largest phylum है, पहली. तो जो मोलस्का है, it is the second largest phylum of the animal kingdom. If we are talking about the mollusk, then the organisms or the species that are considered inside the mollusca, they are having soft body. ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट है, so they are known as the soft bodied animals which is surrounded by a calcareous shell. मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी क्या है? इट इज सराउंडेड बाय अ कैल्केरियस शेल. बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, सॉफ्ट बॉडी है, लेकिन वो सॉफ्ट बॉडी उसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है और वो कवरिंग कैल्शियम की बनी हुई होती है. दैट इज द कैल्केरियस शेल. It is the second largest phylum with respect to the number of species, that is 90,000 to 1 lakh. मोलस्का के अंदर 90,000 से 1 लाख डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है. दैट इज इक्विवेलेंट टू द इंसेक्टा. ठीक है, जो क्लास इंसेक्टा के इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ स्पीसीज. सो ये क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. हैबिटेट की बात करें तो अगर मोलस्का का जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक भी है, पानी में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं. जो मोलस्क है दे आर एक्वेटिक एज वेल एज दे आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल है दैट इज एक्टिना, जिसको लैंड स्नेल कहते हैं, एंड लाइमक्स दैट इज द ग्रे स्लग. सो दे आर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. एक्वेटिक में मेराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है. मेराइन ऑक्टोपस दैट इज आल्सो नोन एज द डेविल्स फिश, एंड फ्रेश वाटर में पाइला दैट इज आल्सो नोन एज एप्पल स्नेल और ऑयस्टर. ठीक है, जो पर्ल की फॉर्मेशन करता है. दे आर मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर अदर फीचर्स की बात करें सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. बायलेटरल सिमेट्री है. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है एक्सेप्ट द अडल्ट ऑफ द क्लास गैस्ट्रोपोड्स. मोलस्क की क्लास है गैस्ट्रोपोड्स. उस गैस्ट्रोपोड के अडल्ट्स को छोड़ के सारे जो मेंबर्स हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. जो गैस्ट्रोपोड्स के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उस यूनिक प्रॉपर्टी को कहते हैं टॉर्सन या ट्विस्टिंग. व्हाट वी विल कॉल इट्स कॉल्ड टॉर्सन और ट्विस्टिंग. टॉर्सन और ट्विस्टिंग का मतलब है कि बॉडी का जो उनका विसरल हेम्प है, बॉडी की कैविटी है, सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है, वो 180 डिग्री क्या कर जाती है? रोटेट कर जाती है, जिसमें हेड और फुट क्या है? दे रिमेन इन द सेम पोजीशन. हेड और फुट साथ सेम पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन जो उसका विसरल हम्प है वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टॉर्सन और ट्विस्टिंग. ठीक है, तो दे आर बायलेटरल सिमेट्री. मतलब जो लार्वा है उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब अडल्ट बन जाएंगे गैस्ट्रोपोड्स देन दे बिकम एसिमेट्रिकल. दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. The digestion is extracellular type. They are schizosyllomates, protostomic, and they are unsegmented. कैसे होते हैं? unsegmented होते हैं. ठीक है. Next, if we are talking about its body, then body is divided into head, visceral hump, जिसको pelvic cavity भी कहते हैं, and muscular foot. Body is divided into 3 parts, that is head, visceral hump, and muscular foot. The study of shell that is the outer covering that is present outside the visceral hump. ठीक है, जिसको visceral hump ही secrete करता है, calcareous shell. तो उस shell की study को conchology बोलते हैं because the shell is known as concha. Okay. Respiration, if they are aquatic then with the help of the feeder gills, that is also known as the ctenidia. ठीक है, जिसको ctenidia भी बोलते हैं, और अगर terrestrial है then with the help of pulmonary sac. पाइला में दोनों तरीके से होती है. ठीक है, पाइला के अंदर दोनों तरीके से रेस्पिरेशन होती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइला, और वी कैन से ऑर्गेनिज्म ऑफ मोलस्क. ठीक है, स्पेशली किसका स्ट्रक्चर है? ऑयस्टर का, पाइला का स्ट्रक्चर है. बॉडी क्या है? हेड, विसरल हम्प और फुट. ठीक है, हेड हो गया, विसरल हम्प हो गया, फुट हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है.
ठीक है, हेड के ऊपर एक पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, और एक जो माउथ है, माउथ से क्या है, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज नोन एज द रेड्यूला और लिंगुअल रिबन। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या है, दिस इज द माउथ एंड दिस इज द, ये एंटीरियर पे माउथ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पे एनस प्रेजेंट है। ठीक है, ये विस्टल हम्प है जिसको पेलिकल भी बोलते हैं, जिसको पेलियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द विस्टल हम्प, दैट इज आल्सो नोन एज द पेलियल कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, पेलियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज सराउंडेड बाय अ स्पंजी फोल्ड ऑफ द स्किन, दैट इज नोन एज द मेंटल। ठीक है, जो विस्टल हम्प है, इट इज कवर्ड बाय अ मेंटल और पेलियम। ठीक है, इसको पेलियम भी कहते हैं, और ये क्या है, इट इज अ स्पंजी लेयर ऑफ स्किन दैट इज सराउंडिंग द विस्टल हम्प। तो दिस इज द मेंटल, ये जो बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, मेंटल है, स्पंजी लेयर है स्किन की जो विस्टल हम्प को कवर करती है। ये जो मेंटल है ये हार्ड लेयरिंग प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज द कोंका और कैलकेरियस स्कल। कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेंटल। दूसरा क्या है, जब कोई भी प्रेडेटर एक्ट कर देता, कोई भी प्रेडेटर जब इनके ऊपर अटैक करता है, दिस इज द मेंटल कैविटी। ठीक है, ये कर्व है तो मेंटल कैविटी कहते हैं। तो जब भी कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो ये जो हेड और फुट है वो मेंटल कैविटी में क्या है, इम्बेड कर जाते हैं। ठीक है, हेड और फुट क्या कर जाते हैं, मेंटल कैविटी में घुस जाते हैं, ताकि जो प्रेडेटर्स हैं वो इनके ऊपर अटैक ना कर सकें। दिस इज द थिन एंड द ब्रॉड मस्कुलर फुट दैट इज यूज्ड फॉर द लोकोमोशन। ओके, सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें माउथ है, एंटीरियर पे, पोस्टीरियर पे एनस है, दिस इज द विस्टल हम्प, ये फुट है। ठीक है, ये क्या है, स्किन की फोल्डिंग्स होती है, दैट इज कवर्ड बाय द मेंटल। ठीक है, तो इसीलिए इनको सॉफ्ट बॉडीड बोलते हैं, मेंटल इज अ सॉफ्ट स्पंजी सेल। ठीक है, स्पंजी लेयर, सॉफ्ट स्पंजी लेयर जो विस्टल हम्प के बाहर प्रेजेंट रहता है, और ये अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज द शेल और कोंका। एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड molluscan kidney that are also known as the organ of Bogenus। important है, एक्सक्रीशन किसके कारण होती है, ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस। ठीक है, जो इस ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस का एक एंड है वो पेरिकार्डियल कैविटी में ओपन होता है, while the other end opens at the exterior of body। They also have the Capers gland or also known as the pericardial gland। ठीक है, जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और पेरिकार्डियल कैविटी में पोर कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, उसमें डाल देते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद इसका नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन और क्लासेस को पढ़ते हैं। सर्कुलेशन है, दैट इज ओपन टाइप। जो सर्कुलेशन है मोलस्क में वो ओपन टाइप है। ब्लड सिस्टम प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट इन द सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा में ब्लड सिस्टम नहीं होता है। अगर हम लोग ब्लड सिस्टम की बात करें तो ब्लड कंटेन द हीमोसाइनिन इन द प्लाज्मा, इट्स ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, आरबीसी एब्सेंट रहता है, अमीबोसाइट्स दैट इज डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है एंड इरेगुलर शेप है, एंड दे हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, क्या करता है, ये डिफेंस का काम करता है। अमीबोसाइट्स का क्या फंक्शन है, दैट इट हेल्प इन डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में हेल्प करता है। डिफेंस इन द सेंस कि बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस वगैरह एंटर कर जाते हैं उनको किल करने में ये हेल्प करता है। तो ब्लड कैसा है, ब्लू कलर का है। क्यों है ब्लू कलर का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, हार्ट है वो डोर्सल है। ठीक है, और टू चैम्बर्ड है। हार्ट इज डोर्सल, अगर उसकी लोकेशन डोर्सल है, और चैम्बर की बात की जाए दो चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। यूजुअली इट इज न्यूरोजेनिक। ठीक है, क्या है, हार्ट न्यूरोजेनिक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स। लेकिन जो ऑक्टोपस है उसमें मायोजेनिक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स लाइक द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, तो यहाँ पर ऑक्टोपस का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। वाइल जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है, मतलब हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए देन पेयर्ड गैंग्लियाज आर प्रेजेंट व्हिच आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स कमिशोर्स एंड द कनेक्टिव्स, जिनसे क्या है, कमिशोर से क्या है,
नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। सेंसरी सिस्टम, 2 पेयर of tentacles are present which bears tactile as well as olfactory receptor. Tactile for the touch and olfactory that is for the smell. तो इनमें क्या है, दो टेंटिकल्स, टेंटिकल मतलब सींग की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं जिनमें tactile that is for the touch and olfacto that is for the smell receptors present रहते हैं। receptor का मतलब है रिसीव करने वाला, ठीक है, स्मेल आएगी उसको रिसीव करेंगे, कुछ भी टच मूवमेंट होगी उसको क्या है सेंस करेंगे, तो ये रिसेप्टर्स क्या है उसको, उस चेंज को सेंस करके अपनी जो रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड करते हैं। दे हैव वन पेयर ऑफ ऑसिकल दैट इज दे हैव अ सिंपल आईज, कंपाउंड आई नहीं प्रेजेंट है मोलस्क में, ठीक है, सिंपल आईज प्रेजेंट रहती है एंड अ पेयर ऑफ ऑसिकल्स आर प्रेजेंट। दे हैव स्टेटोसिस्ट दैट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट है, जैसे हमारे ईयर्स बैलेंस करते हैं वैसे ही मोलस्क में स्टेटोसिस्ट है जो बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओस्फेरिडियम, इट इज द लीफ लाइक सेंसरी ऑर्गन दैट इज लोकेटेड नियर द टिनिडिया, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी के पास, मेंटल कैविटी के पास टिनिडिया प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इस टेनिडिया में, ठीक है, एक इसके पास एक लीफ लाइक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं दिस ओस्फेरिडियम इज मेड अप ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, ताकि जब रेस्पिरेशन होगी गिल्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा तो उस वाटर के टेस्ट को या उस वाटर के नॉट टेस्ट, उस वाटर के स्मेल को ये टेस्ट कर सकेंगे, बिकॉज ऑल्फैक्टरी है तो वो स्मेल ही कर सकता है, ठीक है। सो दे हैव 4 सेंसरी ऑर्गन्स दैट इज टेंटिकल्स, सिंपल आईज, ऑसिकल आईज दैट इज स्टेटोसिस्ट एंड ओस्फेरिडियम। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन देन द मोस्टली दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The organisms are unisexual and bisexual. Unisexual के examples हैं पाइला, octopus, sepia that is also known as the cuttlefish and loligo that is squid. Bisexual में आता है एप्लाइसिया जिसको सी हॉर्स कहते हैं and डोरिस that is sea lemon. एप्लाइसिया में indirect development होती है with the help of ट्रोकोफोर larva. तो डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट लाइक इन द सेफेलोपोड्स एंड द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लाइक इन द पाइला एंड द लार्वास जो मोलस्क में बनते हैं, दे आर द ट्रोकोफोर लार्वा लाइक इन द एप्लाइसिया, वेलिगर लार्वा एंड द गोलिकीडियम। द गोलिकीडियम लार्वा, सॉरी ग्लोकीडियम लार्वा, ठीक है, इज एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस। जो ग्लोकीडियम लार्वा है वो फिशेस पे क्या है, एक एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करता है, उनके सरफेस पे अटैच रह के, ठीक है, अपना खाना लेता है, दैट इज द एक्टोपैरासाइट। मोलस्क में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज द रेड्यूला एंड इट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। फाइल की तरह दिखने वाला एक रेस्पिंग ऑर्गन में कैप्चर करता है, ठीक है, इट कैन बी मूव्ड इन एंड मूव्ड आउट and it have 7, एक रो में 7 कार्टिनियस टिथ प्रेजेंट रहते हैं जो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसकी, फूड की फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मोलस्क है, मोलस्क का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज रेड्यूला जो रेस्पिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन, ज्यादा डिटेल हम लोग क्लासिफिकेशन की नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज जो क्लासिफिकेशन है मोलस्क के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फर्स्ट इज द मोनोप्लैकोफोरा, दैट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो शेल है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर, ठीक है, एक ही प्लेट प्रेजेंट रहती है शेल पे, कैलकेरियस शेल पे, एंड दैट इज डोम शेप। जो शेल है वो डोम शेप होती है एंड जो ऑर्गेनिज्म है मोनोप्लैकोफोरा का, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। Example is the Neoplena galathea that is the only segmented member of mollusk and it is also a living fossil, that is इसके जो ancestors के characters still इसमें present हैं। Second is the Polyplacophora, ठीक है, मतलब बहुत सारी जो shell का number है, shell layers present हैं,
So 1 to 8 शेल होती हैं. They show the indirect development. They have radula, bilateral symmetry होती है. Trophophore larva is present. Example is the chiton and the catopleura. Next is the scaphopoda. ठीक है. They have the tusk shell or tooth shell. माउथ के ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. बॉटम सी के बॉटम में रहते हैं, गड्ढे बना के रहते हैं, बुरोस में रहते हैं. एग्जांपल इज द डेंटिलियम. नेक्स्ट इज द गैस्ट्रोपोडा. ठीक है. गैस्ट्रोपोडास हैं. एग्जांपल दैट इज द लाइमेक्स जिसको ग्रे स्लग कहते हैं. एप्लाइसिया दैट इज द सी हेड. ठीक है. सॉरी सी हॉर्स है ये. ठीक है. दैट इज सी हॉर्स. एप्लाइसिया दैट इज द सी हॉर्स. डोरिस, पाइला एंड एकेटिना. सो ठीक है. पाइला दैट इज द स्नेल. तो ये क्या है? these are the examples of the gastropoda. Next is the bivelia. Bivelia or which is also known as the platypoda. जो शेल है वो टू वॉल्स की तरह उसकी प्लेट, दो वॉल दो ढक्कन की तरह उसकी जो शेल रहती है. एग्जाम्पल दैट इज द माइटिलस दैट इज मैराइन मसल. यूनियो दैट इज द फ्रेश वाटर मसल. पिंकटाडा दैट इज द पर्ल ऑस्टर. एंड जो पिंकटाडा वल्गैरिस है उसे पर्ल की फॉर्मेशन होती है. पर्ल बनता है मोती जिसको कहते हैं. और पर्ल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म सबसे पहले कोकिची मिकीमोटो ने डिस्कवर किया था. दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री. कोकिची मिकीमोटो दैट इज आल्सो नोन हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री. इन्होंने कहा था कि जो विस्ट्रल हम्प और जो मेंटल कैविटी है उसके बीच में एक ग्लास रोड प्रेजेंट रहती है जहां पे ये अपना जो कुछ डिपॉजिट करता है शेल. ठीक है. और जो बाद में क्या बन जाता है? मोती बन जाता है, पर्ल बन जाता है. तो किसने बताया था कि कोकिची मिकीमोटो पर्ल फॉर्मेशन को डिस्कवर किया था. ठीक है. और ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट इज द सेफेलोपोडा जिनमें ब्लड सिस्टम नहीं होता. एग्जांपल इज द सीपिया एंड द नॉटिलस. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का. कंप्लीट हो गया है. इसके नोट्स बना लेना. ठीक है. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दैट इज इकाइनोडर्माटा. थैंक यू.